बर्तन बार्बर वाला। मधुरा नगर गांव में बाची नाम का व्यक्ति एक ठेले में बर्तन बेचता था। वो अपने ठेले में बर्तन रखकर गली गली घूमते हुए स्टील के बर्तन ले लो, लोटे ले लो, ग्लास ले लो, कढ़ाई ले लो, बर्तन ले लो, चिमटे ले लो, प्याले ले लो कहकर आवाज देते हुए घूमता रहता था। औरतें आकर उससे बर्तन खरीदती थीं। उन पैसों से बाची अपनी पत्नी माधुरी और बेटे चिंटू के साथ गुजारा करता था। एक दिन काजल नाम की औरत, ये चाय के बर्तन कितने की है? सिर्फ 150 रुपए की है बहन जी, आपके लिए मैं 10 रुपए कम कर सकता हूँ। काजल ने तुरंत एक सेलफोन निकाला और एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोला। एकदम ऐसा ही बर्तन, बल्कि उसका हैंडल ज्यादा लंबा है। ऑनलाइन में 95 रुपए में दे रहे हैं और तो और डिलीवरी भी फ्री है, तो मैं तुमसे क्यों खरीदूं? बहन जी, ऑनलाइन वालों का कंपनी के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, लेकिन वही बर्तन हम तक पहुंचते पहुंचते 4-5 हाथ बदल लेते हैं। सबका कमीशन जाने के बाद मुझे इस दाम में मिलता है। हमें भी तो पैसे कमाने हैं ना बहन जी। और वैसे भी अगर आप वो बर्तन ऑनलाइन से मंगवाएं तो उसमें कोई नुक्स हो तो आप देख नहीं सकते, इसीलिए मैं आखिरकार आपको 125 रुपए का दे सकता हूँ। ले लीजिए बहन जी। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए 30 रुपए का नुकसान उठाऊं? अगर उसमें डैमेज रहा तो मैं वापस कर दूंगी, लेकिन तुमसे नहीं खरीदूंगी। मेरे बेटे ने मेरे लिए फोन खरीदकर अच्छा काम किया। यूं गांव की औरतें बाची को बर्तनों के ऑनलाइन दाम दिखाकर उससे बर्तनों के लिए तोल मोल करने लगी। बाची को दाम ठीक नहीं लगा तो उसने बेचा नहीं। एक दिन बाची अपनी पत्नी माधुरी से, अब इस गांव में बर्तन का धंधा करना बेकार है, बल्कि यहाँ कोई भी धंधा नहीं कर सकते। अरे आजकल ऑनलाइन में सर के हेयर पिन, सुई धागा सब कुछ बिकता है। औरतों को ऑनलाइन शॉपिंग की आदत सी पड़ गई है। अब से मैं मजदूरी करूँगा। तो जो सामान बच गया है उसका क्या करोगे? यही बात मेरे समझ में भी नहीं आई। तब वहीं खड़ा चिंटू, आप बार्बर शॉप खोलो डैडी। क्या बात कर रहे हो बेटा? हम बर्तनों की बात कर रहे हैं और तुम बार्बर शॉप की बात कर रहे हो? बेटा मुझे बाल काटने नहीं आते। आप अपने बर्तनों के मदद से ही कटिंग कीजिए डैडी। आजकल यही लेटेस्ट ट्रेंड है। हमारे गांव के लड़के बर्तन कटिंग के लिए शहर जाकर हजारों रुपए खर्च करते हैं। अगर आपके पास जो बर्तन है उसकी सहायता से वही कटिंग आप यहाँ करेंगे तो वो आपके पास बन जाएंगे। इसके लिए नाई का काम करना जरूरी नहीं है। सिर पर बर्तन रखो और चारों तरफ बाल काट दो, बस। बाची और माधुरी उसकी ये आइडिया सुनकर हैरान रह गए। कुछ दिनों बाद बाची ने उस गांव में एक बार्बर शॉप खोला। उसने अपना हुलिया बदला और एकदम स्मार्ट तैयार हो गया। उसने अपने बर्तन कटिंग के बारे में सारे गांव में पर्चे बांटे। नौजवान उसके दुकान के बाहर लाइन लगाने लगे। पिंटू नाम का लड़का उसके दुकान के अंदर गया। भाई साहब, आपके पास कौन कौन से हेयर स्टाइल्स हैं? बाची ने वहाँ रखे कढ़ाई, बूंदी के कड़छे और चाय के बर्तन वगैरह दिखाते हुए, यो ब्रो, यहाँ जो बर्तन है उनमें से तुम कुछ भी सिलेक्ट कर लो। वो कटिंग तुम्हारे सिर पर होगा, ये मेरा वादा है। यही नहीं, मेरे पास और बहुत सारे बर्तन हैं। बर्तन के हिसाब से हेयर स्टाइल का 500 रुपए से 2000 रुपए तक चार्ज करूँगा। तो ठीक है, मेरे लिए चाय के बर्तन का कटिंग कीजिए। वो जरा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका 1500 रुपए होगा। यूं बाची ने पिंटू के सिर पर चाय का बर्तन रखा और उसके चारों ओर उसने कटिंग कर दी। पिंटू अपना हेयर स्टाइल देखकर बहुत खुश हुआ। एक लड़का आया, मेरा बूंदी कटिंग कीजिए। तब बाची ने उसके सर पर बूंदी का कड़छा रखा और उसके चारों ओर कटिंग करने लगा। यूं बाची ने हर लड़के के सर पर अलग अलग बर्तन रखकर उनका कटिंग करने लगा। शाम तक बाची ने बहुत पैसे कमा लिए।
घर जाकर पिंटू अपनी माँ काजल से, देखा मम्मी, मेरे चाय के बर्तन वाला कटिंग मैंने 1500 रुपए देकर कराया है। अगली बार मैं कढ़ाई कटिंग कराऊंगा, तुम पैसे तैयार रखो। काजल हैरान होकर, अरे कमबख्त, मैं तो स्टील के बर्तन वाले को चाय के बर्तन के लिए मैं 125 रुपए देने के लिए मना कर रही थी और तुमने चाय के बर्तन वाले कटिंग के लिए 1500 रुपए खर्च कर दिए। मम्मी, ट्रेंड के हिसाब से बदलना होगा। आप भी तो बाहर सस्ते में खरीदना छोड़कर ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं। ये भी ऐसा ही है। काजल परेशान हो गई। यूं बाची लड़कों के अलग अलग कटिंग करके खूब पैसे कमाने लगा। बाची और माधुरी चिंटू की सूझबूझ के लिए उसकी खूब प्रशंसा करने लगे। एक दिन बाची अपने साधारण रूप में ठेले में स्टील के बर्तन लेकर जा रहा था। काजल ने उसे रोका। बाची भाई, आपके पास नारियल का कद्दूकस करने वाला मशीन है? ऑनलाइन में अच्छे मशीन नहीं मिल रहे हैं। है, पर मैं नहीं बेचूंगा। उस मशीन से मैं 10,000 रुपए चार्ज करके बाल काटूंगा। कहकर वहाँ से चला गया। काजल के समझ में कुछ नहीं आया, वो सिर पकड़कर बैठ गई।